चलिए आज का देखिए, आज के टॉपिक में है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। मतलब हम माइक्रोस्कोप में स्टूल का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा मेथड है, वही आज क्लास में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्यों किया जाता है। देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल इन ए नेसेसरी टू आइडेंटिफाई हेलिमिनेटस एग एंड लार्वा एज वेल एज प्रोटोजोआ। ठीक है, सिस्ट वगैरह देखते हैं एंड ट्रोफोजोइट्स वगैरह हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह रहता है, एग्जामिनेशन वगैरह रहता है, उसी को हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये समझ गए जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। अब समझिए कितने टाइप्स से किया जाता है, किस किस मतलब मेथड से किया जाता है। सबसे पहला देखिए देयर आर नॉर्मली जो होता है 2 टाइप से होता है। ठीक है, देयर आर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ मेथड बाय एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। ठीक है, इन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है वेट माउंट मेथड। याद कर लीजिएगा, मेथड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, वेट माउंट मेथड जो होता है वो होता है, मतलब इसमें देखिए वेट माउंट मेथड में एकदम प्रॉपर होता है, एकदम इजीली तरीके से हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेट माउंट मेथड में भी 2 मेथड आता है, एक सलाइन वेट माउंट आता है और दूसरा आता है आयोडीन वेट माउंट। मैं दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। ठीक है, और दूसरा हमारा जो ये मेथड आता है वो आता है कंसंट्रेशन मेथड। ठीक है, इसमें फ्लोटेशन वगैरह टेक्निक से मतलब हम यूरिन माइक्रोस्कोपिक में एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसमें आता है कंसंट्रेशन मेथड में वो आता है सेडिमेंट टेक्निक। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में थोड़ा प्रोसेस अलग अलग है। सेंट्रीफ्यूज वगैरह का यूज होता है। ठीक है, उसमें सलाइन डाल के, ठीक है, और सैंपल वगैरह डाल के 2000-2500 आरपीएम पे उसको ये किया जाता है। ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट के लिए उसको ये किया जाता है, रोटेट कराया जाता है। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन करते हैं ये इस पर स्लाइड पे। ठीक है, लेकिन आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा जो होगा ना मेथड मैं बता देता हूँ। चारों में डिफरेंस भी बता रहा हूँ। देखिए जब आप सलाइन वेट माउंट करोगे ना तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको लगभग दिख जाएगा, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, इसीलिए हम करेंगे आयोडीन वेट माउंट। ठीक है, लेकिन दोनों का मेथड सेम ही रहता है। और दूसरा हमारा जो आता है कंसंट्रेशन मेथड, इसमें फ्लोटेशन टेक्निक करेंगे, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्ट वगैरह जो रहता है सॉल्यूशन, उसको डाल के हम ये करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज वगैरह करके उसके बाद क्या किया जाता है इसमें ये जो होता है मतलब हमारा जो ये रहता है वेस्ट रहता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जितना हमारा मतलब पैरासाइट्स वगैरह रहता है वो ऊपर चला आता है, जैसे उसके ऊपर स्लाइड रख दिया जाता है। ठीक है, और स्लाइड में जितना पैरासाइट्स चिपकता है उसके ऊपर कवर सील वगैरह डाल के इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है फ्लोटेशन टेक्निक्स में। ठीक है, और इसमें भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के द्वारा जो करेंगे सेंट्रीफ्यूजर से उसको कहेंगे जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूजल मेथड, और जो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन से करेंगे उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें आता है दूसरा सेडिमेंट टेक्निक्स। ये इसमें क्या होता है, आपको इसमें पैरासाइट्स को इस वो सैंपल को आपको डालना होता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसमें सलाइन भी डालना होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद उसको ये नचाया जाता है, रोटेट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, फॉर्मलिन ईथर डाला जाता है उसमें। ठीक है, और उसमें क्या देखा जाता है, मतलब जितना वेस्ट रहता है वो ऊपर निकल जाता है। ठीक, उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और जितना हमारा ये रहता है पैरासाइट्स वगैरह रहता है वो नीचे बैठ जाता है। सेडिमेंट का मतलब ही होता है नीचे बैठ जाना। ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह नीचे बैठ गया, उसके बाद उसमें से एक ड्रॉप ले करके हम एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हो गया। ये थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है, ये सब मेथड आप लोग नहीं भी जानिएगा तो काम चलेगा। वैसे अगर ज़्यादा आपको ये लगेगा जो ज़रूरी है, अगर फ्यूचर में काम देगा, वैसे कभी काम नहीं देगा ये मेथड जल्दी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लगेगा आप लोगों को तो बुक स्टडी कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं सिर्फ एक ही मतलब तरीका बताऊँगा आपको, वेट माउंट मेथड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मेथड आप लोग बुक स्टडी कर लीजिएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वेट माउंट मेथड में हम सबसे पहले चलते हैं। हमारा जो आता है वेट माउंट बाय स्लाइन वेट माउंट। ठीक है, वो हमारा जो वेट माउंट है वो करेंगे स्लाइड वेट माउंट से। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, देखिए फॉर डिटेक्ट ऑफ ट्रोफोजोआइट एंड सिस्ट ऑफ प्रोटोजोआ एग्स एंड लार्वा। ठीक है, और हेलामेंथिस लीव और मोटाइल ट्रोफोजोआइट्स जो हमारा रहता है उसको इसमें डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सबसे ऊपर देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टूल जो लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे में डिफिनेशन लिखा हुआ है जो क्या क्यों किया जाता है। इसमें 3 चीज़ मेनली देखा जाता है, ट्रोफोजोआइट देखा जाता है, सिस्ट देखा जाता है, और हेलीमेनाइटस एग देखा जाता है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। तो ट्रोफोजोआइट जो देखते हैं वो देखते हैं लिक्विड एंड सॉफ्ट स्टूल में। ठीक है, और सिस्ट जो देखते हैं सेमी फॉर्म्ड स्टूल। सेमी फॉर्म्ड स्टूल का मतलब होता है सलाइन में हम स्टूल मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे सेमी फॉर्म्ड स्टूल। ठीक है,
और हेलीमेनेथस एक जो होता है वो होता है ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन में वो पाया जाता है, जिसमें पैरासाइट ये होगा प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है, ये सब थोड़ा टर्म समझ लीजिएगा। ये जो ये स्टूल एग्जामिनेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और टेस्ट भी कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हम इसमें करेंगे वेट माउंट मेथड करेंगे। फॉर डिटेक्ट आपको मैं बता दिया हूँ क्या क्या हम इसमें डिटेक्ट